नाज़रीन, आपने कभी मट्टी खाई है? मैं तो बचपन में मट्टी खाती थी। अच्छा, फिर मट्टी से छुड़वाया तो उसके बाद जब बारिश होती थी ना, तो जो दीवारें होती हैं घर की, वो सूंधी-सूंधी खुशबू है, उसमें से भीनी-भीनी खुशबू आती है, मुझे इतनी अच्छी लगती थी। फिर वो जो दीवार चूना छोड़ती है ना, मैं उसका चूना निकाल-निकाल के वो खाती थी। ओह माय गॉड! वो खुशबू अभी तक मेरे अंदर रची बसी है। इसी तरह जो लोग सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि क्या-क्या खाते थे कोई और क्या खा रहे होंगे। बचपन में तो बच्चे अक्सर ये खाते रहते हैं, ठीक है। चौंक भी बड़ी खाई है मैंने। अच्छा, चौंक खाती नहीं थी तो चाटना शुरू कर देती। इस तरह की चीज़ें। बच्चे जूती खाते, चप्पल खाते, मार खाते, तो मैं खाती थी चूना, मट्टी, चौक, अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ना गलती में बच्चे ऐसे ही मुंह में ना कॉइन लेके ऐसे खेल रहे होते हैं और एकदम से वो कॉइन जो है ना मुंह के अंदर चले जाता है। कुछ लोगों के बच्चों के कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन अंदर चले जाते हैं। कुछ लोगों ने चाबियां निकली हुई हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, चाबी अंदर। मगर खैर, हम बात करेंगे आज मट्टी के ऊपर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई जाती है ना वो है मट्टी। अब वो क्या चीज़ की कमी होती है बच्चों के अंदर? आयरन डेफिशिएंसी होती है या फिर और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आज डॉक्टर साहब हमने यहाँ पे बुलाए, पूछेंगे इनसे, क्योंकि इसके बड़े नुकसानात हैं। आपको पता है इसके खाने से बैक्टीरिया पैदा हो सकता है, पेट में कीड़े हो सकते हैं और बड़े डेंजरस कुछ अटैक भी हो सकते हैं। और वो क्या क्या है? डॉक्टर शहराम तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इसलिए इनको मदऊ किया है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में जानें और अपने बच्चों को बचाएं। और बच्चे भी गौर से सुन लें, ये गलती ना करें। इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं जो करती थी सबसे गलत था, मेरे पेट में कीड़े हो गए थे। हाँ, चलिए जी, डॉक्टर शहराम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी थे? जी ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक है सर, ये जो मैं क्योंकि मट्टी खाती थी, मेरे पेट के कीड़े मेरे दिमाग में चले गए, मैं आज एंकर बन गई। तो मुझे बताइए कितने नुकसानदेह होते हैं? देखें, ये मिट्टी खाना तो ये एक नॉन न्यूट्रिशियस थिंग है, तो ये बच्चों में हो जाता है। तो बच्चे जो, लेकिन इसकी ख़ास डेफिनेशन है, ख़ास उम्र के बाद अगर मिट्टी खाएं तो वो नुकसानदेह वाली बात होती है जी। वरना ये बच्चों की एक नॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर है बच्चों का, कि जो चीज़ भी पकड़ी होगी उसको वो हाथ में पकड़े मुँह में डालेंगे। उसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं माउथिंग, कि बच्चा ना हर चीज़ हाथ में पकड़ के डाल लेता है। अच्छा। लेकिन अगर एक ख़ास उम्र के बाद, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर बच्चा 2 साल के बाद भी नॉन न्यूट्रिशियस थिंग्स, जो कि न्यूट्रिशियस नहीं है, हार्मफुल है, वो चीज़ें खाए, उसको हम पाइका कहते हैं। तो इस लिहाज से जो बच्चा पाइका कहते हैं इसको। तो उसमें तो है कि जी दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस थिंग्स, कि वो खाना तो वो बच्चे की सेहत के लिए, अगर वो कोई जिस तरह की चीज़ खा रहा है, अगर वो मिट्टी खा रहा है तो उसके अलग नुकसान हैं, अगर वो पेंट खा रहा है तो उसके अलग नुकसान हैं। कुछ लोग आइस खाते हैं, ठीक है। सर, वजह क्या है ये जो 2 साल के बाद भी खा रहा है? इसकी वजह क्या? क्रेविंग क्यों है उसको? इस चीज़ की क्या क्रेविंग बच्चे को? देखिए, अक्सर तो लोगों का ये ख्याल है कि जी, जैसे कि आपने अपने शो के ओपनिंग सेंटेंस में कहा है कि जी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, आयरन की, जिंक की, कैल्शियम्स की, और भी कई डेफिशिएंसीज़ हैं, क्योंकि हमारा मुल्क क्योंकि मेल न्यूट्रिशन में है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो लोगों को एक तो, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि न्यूट्रिशनल इग्नोरेंस ज़्यादा है और लोग खाते भी नहीं हैं, प्रॉपर बच्चों को होने के बावजूद चीज़ें ठीक नहीं देते। और दूसरी चीज़ है डेवलपमेंटल और आपका सोशल बिहेवियर, उसकी बहुत है, जिसमें चाइल्ड निगलेक्ट है, पेरेंट सेपरेशंस हैं, पेरेंट्स का प्रॉपर टाइम ना देना बच्चों को। बेशक बच्चे जो स्ट्रेस में रहते हैं उनमें ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे नाखून खाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में, ठीक है, पेपर खाना शुरू कर देते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो हैं ही हैं, स्ट्रेस भी जो है ना, और जो आजकल की ये जो मोबाइल का दौरा है, ये जो हमारा दौरा ही कहूँगा मैं इसको वैसे तो, लेकिन जो इरा है, हम कहते हैं सोशल मीडिया इरा, जिसमें जो है फीमेल्स माएँ जो हैं ख़ास करके सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फैमिलीज़ एंड किड्स स्पेशली। क्योंकि जो मेल है उनसे हम बात करें ना तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये भी तो रात को आते हैं, जब हमारे पास आते हैं ये भी तो रात आते हैं। लेकिन ना वो देखें, अल्लाह ताला ने ना डिवाइड किया हुआ है हर चीज़ का रोल। तो मदर्स का काम है कि बच्चे को प्रॉपर टाइम दे। दैट्स द वन रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं। तो ये जो है पेरेंटिंग, उसको भी इम्प्रूव करें, चाइल्ड निगलेक्ट को कम करें। और अगर 2 साल के बाद बच्चा ये चीज़ें खाता है तो ये डेंजरस है, इसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि मिट्टी खाने से, गंदी चीज़ें जाने से वर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाती है,
और इसकी वजह से जब वर्म्स पड़ते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी और कम हो जाती है। ये भी एक फैक्टर है, सही, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी फैक्टर है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, लेकिन वो फिर एग्रीवेट कर जाता है। मिट्टी खाने से वर्म्स पकड़ते हैं और फिर जब आयरन डेफिशिएंसी होती है भूख लगनी भी कम हो जाती है। अच्छा, जब भूख लगनी कम हो जाती है फिर वो विशियस साइकिल चलता है कि वो फिर बच्चा कम खाता है, फिर और डाइजेशन डेफिशिएंसी हो जाती माई है, प्लेट लेके पीछे बच्चों की पीछे घूम भाग रही जाती होती है है। इसी वजह से। हाँ, और ये एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपके ना प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जब अगर माँ पीछे ना प्लीज़ भागें बच्चों के, फिर अगर नहीं खाता तो ना खाएं और उसको ऑफ़र ना करें फिर कि जी वो कहें कि जी जो, क्योंकि ना हमारे घरों में पहले ये होता था, जब ये नहीं होता था, चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो घर में जो बना होता था तो बड़े कहते थे यही खाना है। हाँ, तो अभी जो लेटेस्ट है, जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जिसको सारे फॉलो करते हैं या जिनकी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो घर में बना है बच्चे को वही करें, वही ऑफ़र करें और उसे कहें यही खाना है। और उसमें ये होता है ना कि माँ कहती हैं चलो ये नहीं खा रहा है तो मैं शवारमा मंगवा देती हूँ, मैं चिप्स मंगवा देती हूँ, नूडल्स बना देती हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। उन्हें कहें कि जी जो बना है वही खाना है और इसमें कितने दिन नहीं खाएगा। तो अक्सर जब अब रमज़ान भी गुजरा है तो मैं माओं को ख़ास करके ये मिसाल देता हूँ कि देखें हम 80+ kg के हैं या ज़्यादा एडल्ट हैं, हम में ज़्यादा है सारी चीज़ें कंट्रोल करने की। तो मैं कहा जब रोज़ा खुल रहा होता है, मैं कहा 5-10 मिनट पहले हम सारे बैठ के यही दुआ कर रहे होते हैं कि यार जल्दी रोज़ा खोल दें, क्योंकि हमें भूख लगी होती है। ठीक है, तो मैं कहा हाउ इट इज़ पॉसिबल, एक छोटा सा बच्चा जिसको क्या कहते हैं कितने रिजर्व्स भी नहीं है तो वो कितनी देर वो भूखा रह सकता है। कुछ माएँ तो आगे कहती हैं कि डॉक्टर साहब कसम से ये कुछ नहीं खाता, मैं पूरा दिन ना दूं तो ये कुछ नहीं खाएगा। तो मैंने कहा ये पूरा दिन तो मैं भी ना कुछ खाऊं तो मैं भी शायद सही तरह बैठूं ना आराम से, मुझे भी लेथार्जी हो जाएगी। तो मैं कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उनको समझाना पड़ता है और आजकल जो पीछे भागना होता है वो बिल्कुल नहीं भागना और कोशिश करें इनकी डाइट इम्प्रूव करें, बैलेंस डाइट दें। सर एक ही गाची चीज़ है, ये भी खाते हैं बच्चे भी। हाँ जी। और अब तो नेट पे अवेलेबल हो गई है, बड़ों के लिए तो वो अवेलेबल हो गई है कि ये खाने वाली गाची जो है ये अवेलेबल है, तो इसको खानी चाहिए क्या? देखें जो भी चीज़ न्यूट्रिशियस नहीं है उसको खाने आपको पता है ना गाची है क्या चीज़? जी मैंने तख्तियाँ लिखी हुई हैं। जो गाची होती थी ना, शायद आपको पता हो कि गाची जो होती है ना वो तख्ती पे एक होती थी करने के लिए ना, वो एनेमल वगैरह वो करने के लिए। हाँ। तो वो हम करते रहे यूज़ और हमने लिखी हुई हैं तख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे एग्जैक्टली पता है जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती थी ना ज़्यादातर, हाँ। तो वो अपने बच्चों की गाची खाती थी। इन 80s 90s की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो गाची तो देखें न्यूट्रिशियस नहीं है, वो तो हेल्थफुल नहीं है बच्चे के लिए या बड़ों के लिए भी। अच्छा, मोस्टली लोग क्रेविंग की वजह से भी खाते हैं, तो इसका कोई नुकसान है कि ये जो क्रेविंग के तौर पे खा रहे हैं? देखें क्रेविंग होती है एक तो वो मैंने कहा स्ट्रेस की वजह से, दूसरे एक जो स्टडीज़ है ना उसमें देखा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी से इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो जिन बच्चों में या बड़ों में भी, इवन अडल्ट्स में भी, क्योंकि जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उनको क्रेविंग होती है। कच्चे चावल खाती हैं लड़कियाँ, बर्फ़ खाती हैं, ठीक है, गाची खाती हैं, चौक खाती हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खाने से उनको ना ज़रा वो बाज़ुकात तो वो चीज़ें और भी खाना शुरू कर देती हैं। तो ये इसका फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही होता है। मगर सर ये जो खाने वाली गाची मुतारिफ़ करवा दी गई, इसका कोई नुकसान एग्जैक्टली है? देखें खाने वाली गाची के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, उसमें है क्या, या शायद उसका टेस्ट उसके मुताबिक किया गया है, उसमें कोई चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है, जिस तरह के फोर्टिफाइड करते हैं, तो उसके मुताबिक ये फ़ैसला किया जा सकता है कि जी ये कैसी है। लेकिन ये कहा जाए कि मुझे इसका आइडिया नहीं है तो मैं कहूँ जी खा लें, तो इस फोरम पे ये रिकमेंड करना विदाउट इसका नॉलेज के कि जी ये ठीक है या नहीं, विदाउट इसकी स्पेसिफिकेशंस, हाँ। तो वो हम नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि वो चीज़ जो कि नॉन न्यूट्रिशियस है, जिसमें कोई विटामिन नहीं है, जिसकी कैलोरिक वैल्यू नहीं है, वो खाने के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कि बाज़ लोगों में तो होता है ना, कहते हैं कि जी सिर्फ पेट के मसले मसाइल आते हैं, तो ये इनका कंसेप्ट गलत है। उसकी वजह से आपकी बॉडी सारी चीज़ लिंक्ड होती हैं, इससे रेस्पिरेटरी, सांस के मसले, दिमाग के मसले, आँखों के मसले, मसल्स, बॉडी, जो बोन्स के मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए जब भी कोई चीज़ खाएं, अगर कोई बाहर से लेके खा रहे हैं, एक तो घर में बनती है ना, जो बाहर से लेके खा रहे हैं वो ज़रूर देखें कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। इवन के बाहर के मुल्क में आप जाती रहती हैं, आपको अंदाज़ा होगा
कि उसमें तो वो FDA अप्रूव जब तक ना करे ना हो तो चीज़ें तो वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं सकती। मट्टी खाने के ऊपर बात कर रहे हैं, जो अजीब किस्म की चीज़ें हम खा लेते हैं छोटी छोटी उम्रों में, बच्चों को देखते नहीं है, रोकते नहीं है, और उसके बाद बच्चों की वो हैबिट्स बन जाती है, फिर नाखून खाते हैं, मुंह में बस हाथ लेके बैठे होते हैं, जर्म्स बैक्टीरियाज ऐसी बहुत सारी। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे ना जिंक की कमी, आयरन की कमी भी हो जाती है, डेफिशिएंसीज होती हैं बच्चों के अंदर, ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे उनको ना जूतों की पॉलिश की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ कि तुमने बचपन में जूते बड़े खाए जो तुम्हें जूते की पॉलिश पसंद है। तो ये करीब से सूंघो तो नुकसानदेह होती है। देखिए बेसिकली ये एडिक्शन की एक टाइप होती है। जब ये कोई बंदा अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर कोई शू पॉलिश करता है तो ना उसके वेपर्स होते हैं, इसकी स्मेल होती है, वो आपको विदाउट एनी इंटेंशन आपके ना स्मेल के ज़रिए आपके फेफड़ों में जा रही होती है, जिसकी वजह से ना आपको एक सूदिंग इफेक्ट आता है। तो वो अगर एक प्रोलॉन्ग पीरियड की आप लेते जाएँ तो वो बंदे को उसकी एडिक्शन हो जाती है, तो फिर वो आस्ता आस्ता अनइंटेंशनली उसका आदी हो जाता है। तो फिर अगर वो ना लें तो उसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि मैंने अब ये देते कि ना जो पेट्रोल पंप पे लोग होते हैं, अक्सर आप देखें कि उनको ना वो एडिक्शन करते हैं, स्निफिंग करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जी पेट्रोल जब वो डाल रहे होते हैं, या आप भी जब हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएं तो आपके ख़ास किस्म की हल्की सी स्मेल आती है। हाँ। हम तो थोड़ी देर थोड़ा एक्सपोजर होता है तो हम निकल जाते हैं, या बाज़ात नहीं भी अपने शीशे नीचे करते तो पता नहीं चलता। लेकिन जो बंदा कंटिन्यूसली 12 घंटे या 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है तो वो अनइंटेंशनली वो उसकी आदत डल रही है उसको, क्योंकि उसकी इवेपोरेशन होती है, ऑयल की वेपर्स बनते हैं जो कि सांस की नाली में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आस्ता आस्ता उसकी एडिक्शन होती है, और जब तक वो उसकी सांस में चले ना जाए तो उसको सुकून नहीं आता। जस्ट लाइक इसका नुकसान तो है ना, डेफिनेटली इसका नुकसान है। उसकी वजह से बड़ी इरिटेबिलिटी होती है, बंदे का कॉन्शियस लेवल्स, कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाती है, उसको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर जब एक ख़ास एडिक्शन से आपकी चीज़ें पूरी ना हो रही हों, सेटिस्फेक्शन ना हो रही हो, तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप से फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। इस तरह फिर एडिक्शन पे बंदा और बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए जो है कि जब भी आपको ये महसूस हो कि जी हो रहा है तो अपने किसी कंसल्टेंट या डॉक्टर से, ख़ास करके जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है ना जो एडिक्शन में, उसकी अपनी विल होती है कि वो कितना विल से इसको कम करता है, और उसमें फैमिली की सपोर्ट, डॉक्टर की सपोर्ट जो कि उसके साइकोलॉजिस्ट हैं, और सबसे ज़्यादा अपनी सपोर्ट कि वो इससे जान छुड़ाना चाहता भी है कि नहीं। अच्छा, ये जो बर्फ़ खाने वाली बात पूछना चाही थी मैं कि बर्फ़ को तो आप लोग कहते हैं ना डॉक्टर सारे कि लिक्विड इनटेक अच्छा है, पानी पियो, बर्फ़ भी मुंह पे जाके तो घुल जाती है, पानी बन जाती है, पर ये नुकसानदेह क्यों होती है? इसके लिए क्यों कहा जाता है कि बर्फ़ खाने की आदत अच्छी नहीं है? देखिए उसकी वजह से बर्फ़ जो होती है ना वो इज़ ए सॉलिड फॉर्म, जो फ्रीज फॉर्म है वाटर की, जो फ्रीज फॉर्म होते हैं ना, तो उसकी वजह से आप जब एक अननेचुरल पानी पीना तो नेचुरल है ना चीज़, तो उसमें जब आप सॉफ्ट को ब्रेक करते हैं, बाइट करते हैं, तो आपका जो टूथ एनेमल है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो होती हैं केरीज होनी शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपको जो है रिफ्लक्स जो कि गर्ड वगैरह वो होना शुरू हो जाता है। इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करें, ये ना लें। लेकिन ये वैसे मैं आपकी स्टडीज़ ये है कि एक स्टडी ऐसी भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसका कंट्रोल आपके ब्रेन से होता है। तो ये देखा गया है कि जो फीमेल्स वो होती हैं ना, वो देखा गया है कि जो बर्फ़ खाती हैं उनका ना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ब्रेन की तरफ, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक वजह होती है कि वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो कहते हैं हम बर्फ़ खाएंगी या कुछ चीज़ खाएंगी, हमारी ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जैसे कि है कि जब आप खाना खाते हैं ना तो ब्लड फ्लो सारा आपका गट की तरफ चला जाता है, ब्रेन में कम हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जी अगर आप बर्फ़ खाएं तो थोड़ा सा ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो एक ख़ास अगर डिटेल में जाएँ तो लोगों को शायद इसका डोपामिनर्जिक फ्लो बढ़ जाता है ब्रेन के रिसेप्टर्स का, जिससे उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये भी एक रीज़न होती है जिससे बार बार वो बर्फ़ खाते। लेकिन अच्छा, ये जो बच्चे चाबियां बाप की गाड़ी की लेके तो ऐसे दांतों में लगाते रहते हैं, तो वो दांतों में बैक्टीरिया चीज़ें, जर्म्स, तो गंदगी तो होती होगी जी, ये भी नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह डेफिनेटली होता है। लेकिन उसमें माएँ दे देती ना, बच्चे रो रहे हैं, छोटे से बच्चों को बाप की गाड़ी की चाबी दे देंगी। देखें ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर रो रहा है तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि ना ये फिर फॉरेन बॉडी के पे हमारा एक अलग से लेक्चर बन जाता है कि 4 साल तक जो बच्चे के दांत नहीं आते सही तरह प्रॉपर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 4 साल तक बच्चे को चबाने वाली कोई चीज़ ना दें। ये तो चाबियाँ हैं ना, ये तो हार्ड है, क्योंकि बच्चों को जब ये इस उम्र में बड़े एक्टिव होते हैं, भागते दौड़ते हैं,
तो मुंह में चीज़ रख के ये भागते हैं, तो जब भागते हैं तो सांस की नाली के अंदर जा सकता है। जब सांस की नाली के अंदर चला जाता है तो फिर बच्चे को सांस में मसले की वजह से खुदा ना खास्ता बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बच्चों को डेथ भी इवन की हमने रिपोर्ट की हैं। और फिर अगर वो कोई चीज़ ऐसी है कि अगर जो मैदे की नाली में चला जाए वो तो चले, फिर भी हम एक ख़ास टाइम के बाद उसको निकाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन रेस्पिरेशन जो कि रेस्पिरेटरी काम है, अगर वो रुक जाए, सांस रुक जाए, तो वो बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए 4 साल तक बच्चों को चबाने वाली चीज़ कोई ना दें जब तक उनको अपना होल्ड ना आ जाए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहराम। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम उसके ऊपर जाएंगे और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, रहनुमाई का शुक्रिया। हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद।